हेलो गाइस, आज हम डिस्कशन करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके आईसीएआई इंस्टीट्यूट द्वारा दिए हुए हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए एक्सपेक्टेड हैं। जो इनमें से क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। देखिए क्वेश्चंस कैसे करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको दिया हुआ है, उसमें इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं और इसका लिंक, उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिन फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब जैसे ये कंसेप्ट है पावर पे पावर कंसेप्ट। जब भी पावर पे पावर होता है तो ये पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। दिस इज द कंसेप्ट बाइंडिंग। तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू 4। तो ये क्या हो जाएगा, कुल मिला के 2 पे पावर 5 और 2 पे पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है 32। इट मीन 32 इज द करेक्ट आंसर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पी एंड क्यू आर टू डिस्जॉइंट सेट। डिस्जॉइंट का मतलब है कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। जैसे कि एक सेट पी ये दे रखा है और क्यू सेट इसने ये दे दिया, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, अलग अलग सेट है दोनों। तो इसका मतलब इसमें कुछ कॉमन नहीं हो सकता। अगर पी और क्यू दोनों डिस्टेंस सेट होंगे तो इसका मतलब इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 सेट होगा। 5 सेट होगा यानी कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो लेकिन इसने पूछा इसका कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब है कि इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स। तो एन कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब कितने एलिमेंट होगा, 0 एलिमेंट। इट मींस बी इज द करेक्ट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है a/3 इज इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 देन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा इक्वल वाला तो हम क्या करते हैं, इनको किसी कांस्टेंट के बराबर ले लेते हैं। देखिए a/3 इज इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 इज इक्वल टू मैंने लिख लिया k। यहां से मैं सारी वैल्यू निकालूंगा a b c की। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, a बराबर मेरा कितना आ गया 3 के आ गया और b बराबर 4 के आ गया और c की वैल्यू 7 के आ गई, ठीक है। अब आपको वैल्यू निकालनी a प्लस b प्लस c अपॉन 7 की। कुछ नहीं है, मैं इसमें सारा वैल्यू a b c की डालेंगे तो क्या निकलेगा 3k प्लस 4k प्लस 7k अपॉन 7k। देखिए 3 प्लस 4 7 14, तो 14k अपॉन k 7k, k से k कैंसिल, 7 से ये 2 बार गया तो क्या आ गया आंसर 2। इट मींस बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन को हमेशा ऐसे करना है। आगे क्वेश्चन देखो, ये वेरिएशंस का है। वेरिएशन के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जिन फ्रेंड्स ने अगर मेरा वेरिएशंस का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेरिएशंस वाला वीडियो जरूर देखें, उसमें इस तरह के सारे कंसेप्ट में समझाए हुए हैं। तो P वेरीज डायरेक्टली एज Q, वेरिएशन डायरेक्ट वेरी कर रहा है तो P इज प्रोपोर्शनल टू Q। तो मैं इसको कह सकता हूं कि P इज इक्वल टू K इंटू Q। और K क्या है, K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। कैसे निकालेंगे, पहले केस में देखो Q और P की वैल्यू दे रखी है, मैं दोनों डाल देता हूं। P 4 लिया, Q निकालना है, ये 2 दिया, तो मैं यहां से सॉल्व करूंगा तो K बराबर 4/2 मीन्स K की वैल्यू आ गई 2। तो K की वैल्यू यहां डाल देते हैं तो P इज इक्वल टू 2K आ गया, 2Q आ गया। अब आपको Q की वैल्यू, P की वैल्यू गिवन है, P की वैल्यू गिवन है और Q की निकालनी है। तो P बराबर 2 बराबर 2Q, तो इसका मतलब Q बराबर हो गया 2/2। इसका इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। ए मैन डिपॉजिट ए सम ऑफ मनी टू ए बैंक एट 9% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। देखो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है अपने को, क्या 9% पर एनम की रेट ऑफ इंटरेस्ट है और हमें पैसा 5 साल के लिए जमा कर रहे हैं। तो हमारा 10 ईयर एंटी बराबर 5 ईयर्स हो गया और हमारे को इंटरेस्ट इतनी मिल रही है 1620 रुपए, ये इंटरेस्ट मिल रही है अपने को इतनी। तो देखो साथ सीधा सीधा है। तो द डिपॉजिट अमाउंट इज, तो हमें जो पैसा डिपॉजिट किया था उसकी अमाउंट बतानी है, यानी एक तरह से हमें प्रिंसिपल बताना है, मैंने प्रिंसिपल कितना पैसा जमा किया था। तो देखो मेरा जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट का वो है I बराबर PRT/100। मुझे P निकालना है तो मैं कह सकता हूं P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RT, P इज इक्वल टू हो जाएगा 100I/RT। ये फॉर्मूला यूज होगा इसमें, ठीक है। मैं सारी वैल्यू डाल देता हूं। देखो यहां से P इज इक्वल टू 100, इंटरेस्ट कितना 16 से 20 रुपए का,
अपॉन आर 9% टाइम कितने 5 साल का 5 से इसको डिवाइड करें 20 बार 20 टाइम्स को मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 और 2 4 और 3 नहीं 2 आएगा 2 और ये 3 इतना आ गया अपॉन 9। अगर मैं 9 की टेबल पढ़ता हूं इसको तो देखो कितने बार जाएगा ये 3 बार गया है ना और बचा कितना 5 और 54 ये 6 टाइम गया। तो मेरा इसका मतलब प्रिंसिपल रुपीज मैंने कितना दिया 36 रुपए। इसका ऑप्शन क्या है सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से करना है इस तरह क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखो बहुत अच्छा सवाल है द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड इतना। जब भी प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन आता है मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी प्रोपोर्शनलिटी का जो एक वीडियो दिया उसमें सारा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। ये हमेशा ऐसे चलता है इसका मतलब ये होता है हमेशा देखना मीन प्रोपोर्शनल जब निकालना पड़ेगा तो ऐसे निकालेंगे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर बराबर AC। ये फॉर्मूला इसमें यूज होता है हमेशा यानी आपको बी निकालना होता है मीन प्रोपोर्शनल में ए और सी इस तरह से दे रखे होते हैं तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4 into 16 ये 64 तो बी हो जाएगा रूट में 64। तो बेसिकली देखने वाली बात यह है क्वेश्चन बहुत अच्छा है हम रूट जब भी ढांकते हैं तो क्या आएगा प्लस माइनस लेकिन आप यहां से गौर से देखिए इसमें दोनों आंसर दिए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो इनके बीच में क्या नेगेटिव नंबर हो सकता है बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 8 आएगा ना कि -8। -8 कब आता अगर मैं नंबर -4 और -16 ले लेता उस केस में उसका मीन प्रोपोर्शन -8 आ जाता लेकिन इस केस में पॉजिटिव नंबर ही आएगा क्योंकि मेरे गिवन नंबर पॉजिटिव है इसलिए मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दिस इज माय करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे 6 टर्म ऑफ एन एपी इसमें डिफाइन कर दिया भाई एपी सीरीज है। एपी सीरीज में क्या होता था एक तो फर्स्ट टर्म इसका मैं ले लूंगा ए था फर्स्ट टर्म जो 2 के बराबर है कॉमन डिफरेंस होता है डी जो कि मैंने ले लिया दिस टर्म माइनस प्रायर टर्म यानी इसका मतलब 3 इसका कॉमन डिफरेंस आ गया और 6 टर्म की बात कर रहा है तो एन की वैल्यू में 6 ले लूंगा। मेरा एन टर्म निकालने का एपी का फॉर्मूला हमने लर्न कराया हुआ है वो है Tn इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है इसका। मैं इसमें बारी वैसे सारी वैल्यू रख दूं अगर तो मैंने अगर सारी वैल्यू रखी तो देखो T6 है n बराबर 6 हो गया ना तो a कितना है 2 है और ये 6 है और ये 1 है और ये 3 है तो क्या हो गया 2 5 3 2 + 15 आंसर आ गया 17। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से हम निकाला करते हैं ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चंस सीरीज दे रखी है भी हमने 2 सीरीज पढ़ी है एपी और जीपी। अगर देखते हैं एपी के नहीं अगर नहीं है तो जीपी देखेंगे जीपी में रिवीजन करते हैं तो यहाँ देखो 16 ये 8 ये आधा हो गया इसका भी आधा हो गया इसका मतलब क्या ये जीपी सीरीज की पहचान है। तो जीपी तो फर्स्ट टर्म इसका कितना हो गया 16 कॉमन रेशियो क्या होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म तो 1/2 आ गया। अच्छा अब ये पूछ रहा है 7 टर्म की वैल्यू इसका मतलब n बराबर में 7 ले लूंगा। जैसे हमने जीपी एपी का फॉर्मूला आपको लर्न करा है वैसे एपी का जीपी का भी क्या है जीपी का फॉर्मूला जीपी का फॉर्मूला है Tn इक्वल टू a r पावर n-1 तो T7 आपको चाहिए और फर्स्ट टर्म कितना है फर्स्ट टर्म 16 है कॉमन रेशियो कितना है 1/2 है तो ये 7 - 6 1 तो ये क्या है इतना ये क्या हो गया 1/2 का पावर 6 आ गया कुल मिला के 1/2 का पावर 6 यानी 2 का पावर 6 की वैल्यू 64 होती है 64 तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कितना आ गया बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 ए बी का सबसेट गिवन है क्वेश्चन में सब का मतलब कुछ कम बी से ए में कुछ कम एलिमेंट होंगे पक्का है ये। तो इसकी कंडीशन एन ए बराबर दे रखा है एन बी दे रखा है इंटरसेक्शन पूछा है तो मैं आपको 2 कंडीशन बता देता हूं। मैंने आपको सेट थ्योरी का जो वीडियो बनाया हुआ है उसमें सारा समझाया हुआ है कैसे करते हैं फिर भी आप देख सकते हैं है ना। कैसे देखेंगे जैसे ए अगर बी का सबसेट कह दिया तो इसका मतलब क्या रहा इसका मतलब रहा कि पी ए यानी जो एन ए इसका मतलब एन ए जो सेट है ए सेट है वो किसके बराबर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी के बराबर ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आएगा ए सेट और बी सेट किसके बराबर आता है हमारे में यूनियन में बड़ा होता है ना तो बी सेट आएगा
हमेशा यूनियन के बराबर, यानी जो सब होता है ना वो इंटरसेक्शन के बराबर आता है। तो यहाँ की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप खुश हो सकते हैं कि मैं ये कह सकता हूं कि एन ए किसके बराबर हो गया, ये कार्डिनल नंबर है, यानी कुछ भी नहीं है, काउंटिंग ऑफ एलिमेंट है सेट के अंदर। तो एन ए किसके बराबर हो गया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। आपसे क्वेश्चन में वैल्यू पूछिए एन ए इंटरसेक्शन बी की, सर एन ए की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, एन ए कितना दे रखा है 18, तो उसका इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी 18 के बराबर। तो एन इंटरसेक्शन बी कितना 18 आ गया, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरा, ए द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, और जिनको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ हो मैंने सेट का वीडियो दे रखा है, अब वहां जाके देखेंगे, ये सारे कंसेप्ट आपको वहां मिल जाएंगे। द वैल्यू ऑफ दिस, अब देखो लॉग का वीडियो हमने दे रखा है, ये लॉग की थ्योरी पर बेस्ड है, कैसे करना है सवाल देखिए 1/3। अब सबसे बड़ा कंसेप्ट रहता है कि हम छोटे नंबर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो मैं 5 का स्क्वायर लिख देता हूं इसको 25 को, और 4 को लिखूंगा 2 का स्क्वायर, और 38 को लिखूंगा 2 पे पावर 5। ठीक है, इस छोटी छोटी बातें हैं। दूसरी बात, किसी भी लॉग में वैल्यू और बेस बराबर होने पर कुछ भी हो वैल्यू वो 1 आता है, बशर्ते बेस का ये 1 नहीं होना चाहिए, थोड़ा इस पर अनडिफाइंड होता है, लोग हमेशा ध्यान रखना अनडिफाइंड होता है चीज, 1 नहीं होना चाहिए बेस का वैल्यू। लेकिन इसके अलावा कुछ भी होगा, जैसे लॉग 100, लॉग 200, लॉग 5, बेस 5, सबकी वैल्यू 1 बन आने वाली है। ठीक है, सोचिए अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग गया, लॉग m पे पावर n मींस n log m, ये वाला मैंने कंसेप्ट लगाया। इसका यूज करते हुए क्या मिलेगा अपने को, 1/3 है, 2 आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा log 10 इज log 5 बेस 10। ठीक, ये 125 है, मैंने गलत लिख दिया, दिस इज द 125। ये क्वेश्चन में गलती हो गई, 125 है, तो यहां से क्या होगा, ये 3 है। अब क्या हो गया, जब ये 3 आएगा तो क्या होगा, 3 आगे आएगा, 3 डिवीजन में है, तो log 5 बेस 10 रह जाएगा। ये आगे आएगा तो ये 4 हो जाएगा, 2 आगे आ जाएंगे तो log 10 बेस 2, और देखो यहाँ पे ये 5 आगे आ जाएगी पावर इस प्रॉपर्टी से, तो ये आ जाएगा, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, log 5 बेस 10 माइनस 4 log 2 और प्लस 5 log 2, बचा क्या केवल log 2 प्लस का, तो प्लस log 2 बेस 10। log की प्रॉपर्टी याद करेंगे तो क्या होगा, log m प्लस log n क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट log mn हो जाता है, तो 5 × 2, तो कितना हो गया log 10 और बेस 10। मैंने पहले ही समझाया कि किसी भी log में वैल्यू और बेस बराबर होने पर उसकी वैल्यू 1 आना, तो इसका ऑप्शन कौन सा, बी द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय इतने मैन इन इतने डेज। तो देखो वर्क डन होता क्या है, वर्क डन बेसिकली वर्क डन नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डेज, इनको मल्टीपल कर देंगे तो वर्क डन निकल आता है, कितने लोग ने इतने दिन में मिलकर काम किया। तो अब इसमें क्या कर रखा है कि वर्क डन पहले वाले का और वर्क डन दूसरे वाले का रेशियो दे रखा है। तो वर्क डन मैंने आपको बताया, तो वर्क डन नंबर ऑफ मैन इनटू डेज है, तो पहले केस में देखो क्या है, x + 2 मैन है और इतने डेज है, तो पहले केस का वर्क डन आ गया। दूसरे में नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मैन इतने हैं, नंबर ऑफ डेज इतने हैं, और रेशियो इनका दोनों का इतना दिया है। ठीक है, देखो a + b और a - b का फॉर्मूला यहाँ पर मैं लगाऊंगा, ये हो जाएगा a² - b² यहाँ से आ जाएगा ये नंबर, ये 4/5। अब मैं करूंगा क्रॉस मल्टीपल, देखो क्या आएगा, 5x ^ 5² 5x² - 20 इज इक्वल टू व्हाट, 4x² - 4। x² वाले एक तरफ ले जाएंगे हम टर्म को, और कांस्टेंट नंबर एक तरफ, तो x² बराबर क्या मिलेगा 16। तो x की वैल्यू बेसिकली देखो ±4 आनी चाहिए हिसाब से, ध्यान से देखना, इसलिए ऑप्शन भी दिया है डेप को बनाने के लिए बच्चों को। अब देखिए अगर मैं x माइनस ले लूं सपोज 4, और भाई साहब मैन में रख दीजिए आप, तो -4 + 2 -2 मैन होगा, इसका मतलब ये पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन रिजेक्ट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, ओनली x = 4 विल द आंसर,
x बराबर -4 will be rejected because man cannot be negative. तो इसीलिए इसका आंसर जो ये ना होकर के ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान रखना है इस पॉइंट को। ओके, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 and 8। देखो इसमें मैंने अभी पहले भी समझा, इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था, E upon B is equal to B upon C। तो इसका मतलब B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। तो इसका मतलब B की वैल्यू जो आई वो √AC आ गई। यहाँ पे ध्यान रखना, मैं प्लस माइनस लगा सकता हूँ, लेकिन मैं प्लस लेके चल रहा हूँ। कारण क्या है कि 2 और 8 दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, तो इनके बीच में कोई जो नंबर आएगा वो वैसे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो आ नहीं सकता। अचानक से 2 प्लस के बीच में नेगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इसका मतलब इनके बीच में प्लस नंबर ही आना पड़ेगा। तो क्या मतलब है कि 2 यहाँ से आ गया, 8 यहाँ से आ गया, तो क्या हो गया 16 हो गया। 16 का रूट कितना होगा 4 हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या आपने, ये इज द करेक्ट ऑप्शन। हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹100 एट द रेट 5% पर एनम फॉर 5 years। कोई सिंपल वाला फॉर्मूला, इंटरेस्ट पूछ रहा है, प्रिंसिपल मेरी क्या है ₹100 और मेरी आर क्या है 5%, मेरा पीरियड एंड क्या है 5 years। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, I बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100। दिस इज माई बेसिक फॉर्मूला। 100 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 100, 100 से 100 गए, ठीक है जी। तो क्या आ गया आंसर, 25 रुपए का इंटरेस्ट, 25 रुपीज द इंटरेस्ट। आंसर क्या होगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। जैसे कि हमने बहुत बार करा है क्वेश्चन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस बराबर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे सीरीज दे रखी तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया 7, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ गया 3, ठीक है। क्योंकि इसमें दे रखा है, इसे सोचना भी नहीं एक ही है कि नहीं, सीधा सीधा पहले टर्म का निकाल लो। अब 7 टर्म की बारी आई, तो इसका मतलब n की वैल्यू 7 है। मेरा nth टर्म का फॉर्मूला हमने आपको याद कर रखा है, ये वाला फॉर्मूला यूज होता है इसमें, ठीक है। अब सारी वैल्यू डालेंगे तो 7 टर्म की वैल्यू आएगी, तो ये 7 है, यहाँ 7 माइनस 1 है, डी की वैल्यू यहाँ 3 है। तो क्या आ गया 7 प्लस 6 इंटू 3, 7 प्लस 18 कितना आ गया 25। इसका 7 टर्म क्या आएगा 25। इट मींस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम ऑफ 1 टू द बेस 10। आपसे ये कहता है कि log 1 बेस 10 है, तो वैल्यू पूछते हैं। हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि बेस कुछ भी हो एक्सेप्ट 1, और log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी आती है 0। यू हैव टू नोट डाउन दिस पॉइंट। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है सेट पी में आपके 2 3 5 एलिमेंट हैं, सेट क्यू में 1 और 4 है। इसका मतलब इन दोनों में देखो, ये सेट पी है आपका, जिसमें मैंने लिख दिए 2 3 5 है, ये सेट क्यू है, इसमें मैंने लिख दिए 1 और 4 है। तो क्या इनमें कोई कॉमन है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये कैसा सेट है, दिस इज द नल सेट। हम बोलते हैं पी इंटरसेक्शन क्यू कैसा हो गया 5, ये 5 सेट बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये गलती नहीं कर सकते, ये 5 नहीं है, ये सिंगलटन सेट है, इसमें 5 एक एलिमेंट का काम कर रहा है। तो ये ऐसे अगर लिखा होता केवल यहाँ पर, अगर मैं ये लिख देता तो मैं करेक्ट मानता, लेकिन ऐसे ना लिख करके इसने लैंग्वेज में लिख दिया नल सेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, नल सेट इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। इफ np4 इज इक्वल टू 30 टाइम्स np2, तो ये n की वैल्यू निकालना चाहता है। हमने आपको npr का जो जनरल फॉर्मूला है वो आपको याद कर रखा है, होता है इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, फैक्टोरियल में। अब इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं, फैक्टोरियल n माइनस 4 इज इक्वल टू 30 टाइम्स फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2, ठीक है जी। देखो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीपल अगर मैं करता हूं तो मैं देख रहा हूं कि n माइनस 2 तो 30 टाइम्स n माइनस 4 हो जा रहा है, ठीक है। हमारा कंसेप्ट है कि फैक्टोरियल में पहले बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे वाले फैक्टोरियल के लेवल तक सॉल्व करते हैं। तो n माइनस 2 को बाहर लेंगे तो अंदर n माइनस 3 आ जाएगा। अगर मैंने n माइनस 3 को भी बाहर ले लिया तो अंदर n माइनस 4 आ जाएगा। इधर ये ऑलरेडी अवेलेबल है, इससे क्या होगा फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट जाएगा। अब ये दो फैक्टर आ गए n माइनस 2 और n माइनस 3, ये दोनों ही कंजिक्यूटिव फैक्टर हैं, यानी 2 और 3 देखो लगातार नंबर है ना, ये कंजिक्यूटिव इसलिए है। तो मैं इधर भी
दो कंसेक्यूटिव नंबर लिख देता हूँ 6 के, 6 × 5। तो यहाँ से मैं बड़ा नंबर या तो बड़े के बराबर ले लूँ क्योंकि ये भी कंसेक्यूटिव है 6 और 5, और देखो ये n-2 n-3 ये भी कंसेक्यूटिव है। तो कैसे भी ले सकते हैं हम, बड़ा वाला बड़े वाले के लिए तब भी आंसर सेम आएगा, ये छोटा नंबर इसको इसके बराबर तब भी आंसर सेम आएगा। तो मैंने कह दिया कि n-2 = 6, तो n बराबर 8, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो अगर ऐसे समझ नहीं आता आपको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके करना पड़ेगा। कैसे, तो ये हो जाएगा n² मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 5n + 6 और ये 30 है, तो n² - 5n ये इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 24, 8 3 जाए 8 टेबल पढ़ो, ये देखो 24, यहाँ से क्या आ गया n - 8 + 3, n नेगेटिव हो नहीं सकता, तो n की क्या वैल्यू आ गई 8 और -3, ये रिजेक्ट होगी, वैल्यू क्या आ गई 3 इज द करेक्ट, 8 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका ज्यादा सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन दे रखा है, तो मैंने आपको पहले ही समझाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म की होती है हमेशा, और यहाँ पर अल्फा बीटा अगर इसकी रूट है, रूट का सम क्या होता है x के कोफिशिएंट का माइनस साइन अपॉन x² का कोफिशिएंट, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अगर निकालना हो तो C/1 होता है। ठीक है, इस कंसेप्ट की मदद लेते हुए सम पूछ रहा है, इसका मतलब मैं रूट अल्फा बीटा मानते हुए सम निकालना है, तो माइनस b कितना है -3, और यहाँ पे a कितना है x² × यानी 1 है, ऐसे तो क्या आ गया सम ऑफ द रूट, ये सम ऑफ द रूट, सम ऑफ रूट यही तो है, ये किसके बराबर आ गया 3 के। इसका आंसर क्या आ गया, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको, 3 पे पावर x - 1 - 3 पे पावर x - 3 = 8 गिवन है। सबसे पहले सॉल्व करके यहाँ से x निकालेंगे, फिर x निकाल के उस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है ये, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो 3 पे पावर x, इसको मैं इंटू 3 पे पावर -1 ब्रेक कर लिया, बेस से में पावर ब्रेक की जा सकती है, इंटू 3 पे पावर -3 = 8। देखो 3 पे पावर x जाएगा 3 नीचे आ जाएगा तो पावर कोई नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो 3 पे पावर 3 = 8 आ जाएगा। अब यहाँ से एक बार देखो 3 पे पावर x कॉमन ले लिया तो 1/3 -1/27 × 8, इसका एलसीएम आ जाएगा 27, तो 9 - 8 × 8 तो जाएगा 3 पे पावर x × 8/27 = 8, 8 से 8 कैंसिल, 3 पे पावर x = 27 आ जाएगा। ठीक है जी, अब 27 को 3 के पावर फॉर्म में लिखें तो 3 पे पावर 3 पावर कंपेरिजन करेंगे तो x बराबर 3 आ गया। अभी x की वैल्यू आई है, लेकिन उसने x की वैल्यू नहीं पूछी है, उसने एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है, सो आई विल पुट वैल्यू ऑफ x इन दैट एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन मेरे को गिवन है x² - x + 4, यहाँ रखिए 3 का स्क्वायर -3 + 4, 9 - 3 + 4, 9 4 13, 13 - 3 कितना आ गया 10। इट मींस 10 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। मैंने बहुत बार समझाया हुआ है आप लोगों को कि किस तरह से निकालते हैं, तो वही पुरानी वाली बात, a/b, b/c, a/b, b/c, तो ये हो जाता है b² ac, तो फाइनली आ गया b = √ac। दिस इज द कंसेप्ट। तो दो नंबर है, तो 9 × 25, ये कितना हो गया 2 से 25 मल्टीपल करने पर, इसका रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 15, तो इसका मीन प्रोपोर्शन कितना आ गया 15 इज द मीन प्रोपोर्शन। ठीक है गाइस, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बड़े आसान क्वेश्चन है, बहुत इजीली सॉल्व हो रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के वीडियो आपको आते रहेंगे जो आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट होंगे।